कैसे कोई ऐसा इंसान जिसकी दुनिया रेस कोर्स के ग्लैमर और करोड़ों के घोड़ों के आसपास घूमती हो, अचानक पूरी इंसानियत का सबसे बड़ा रक्षक बन गया। ये साइरस पूनावाला की अनकही कहानी है, जो घोड़ों के एक अस्तबल से निकले और दुनिया के वैक्सिंग किंग बने, और इस सफर में उन्होंने लाखों लोगों की जानें बचाई। जरा सोचिए, एक ऐसा दौर जब लाइफ सेविंग दवाएं कुछ ही लोगों की पहुंच में थी, और एक ऐसा भारत जो अपनी ज्यादातर वैक्सीन जरूरतों के लिए विदेशों पर निर्भर था। इसी माहौल में पुणे की हरी भरी वादियों के बीच घोड़ों के वंश को आगे बढ़ाने वाले एक परिवार में एक असाधारण कहानी ने जन्म लिया। ये कहानी है साइरस सोली पूनावाला की, एक विजनरी जिनका सफर रेस कोर्स के थके हुए घोड़ों से शुरू हुआ और दुनिया के सबसे बड़े वैक्सीन मैन्युफैक्चरर बनने तक पहुंचा। यह कहानी सिर्फ बिजनेस में कामयाब होने की नहीं है, बल्कि उस जिद, जुनून और लगन की है जिसने दुनिया को दिखा दिया कि भारत सिर्फ वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट ही नहीं बना सकता, बल्कि जानें भी बचा सकता है। साइरस पूनावाला का जन्म 1941 में पुणे के एक जाने माने पारसी परिवार में हुआ था। उनका परिवार, खास तौर पर उनके पिता सोली ए पूनावाला स्टड फार्म्स के मालिक थे और घोड़ों के व्यापार में एक बड़ा नाम थे। ये कोई मामूली फार्म नहीं था, ये रेस के घोड़ों का वो गढ़ था जिसने भारत के घुड़दौड़ सर्किट को कई चैंपियन दिए थे। बचपन से ही साइरस घोड़ों के बीच पले बढ़े और उनकी जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा रेस कोर्स की शानदार दुनिया में बीता। उन्होंने पुणे के द बिशॉप्स स्कूल से अपनी पढ़ाई की और 1966 में ब्रिहन महाराष्ट्र कॉलेज ऑफ कॉमर्स से ग्रेजुएशन पूरा किया। लेकिन उनके दिल में हमेशा कुछ बड़ा करने की ख्वाहिश थी। वो जानते थे कि सिर्फ घोड़े बेचना काफी नहीं होगा। 1960 के दशक में जब भारत लाइफ सेविंग टीकों के लिए महंगे विदेशी इंपोर्ट पर निर्भर था, साइरस के दिमाग में एक रिवोल्यूशनरी आइडिया आया। दरअसल उनके फार्म के कुछ रिटायर्ड हो चुके घोड़ों को मुंबई के हैफकाइन इंस्टीट्यूट में दान कर दिया जाता है, जहां उनके खून से एंटी टेटानस सेरम और सांप के जहर का तोड़ तैयार किया जाता था। यहीं से साइरस के मन में सवाल उठा, हम सिर्फ घोड़े ही क्यों सप्लाई करें, हम खुद वैक्सीन क्यों नहीं बना सकते। ये वो चिंगारी थी जिसने न केवल उनकी जिंदगी बदली, बल्कि लाखों लोगों का भविष्य भी बदल दिया। यह आइडिया एक ऐसे वक्त में आया था जब भारत में वैक्सीन का प्रोडक्शन ना के बराबर था और ज्यादातर टीके आसमान छूती कीमतों पर बाहर से मंगाए जाते थे। साइरस ने इसमें सिर्फ एक बिजनेस का मौका नहीं, बल्कि इंसानियत की एक बड़ी जरूरत को भी देखा। उन्होंने ये भी समझा कि भारत जैसे देश में आम जनता के लिए प्रोडक्ट बनाना कुछ खास लोगों के लिए बनाने से कहीं ज्यादा समझदारी भरा कदम होगा। 1966 में सिर्फ 25 साल की उम्र में साइरस पूनावाला ने उस कंपनी की नींव रखी जिसने ग्लोबल हेल्थ केयर का नक्शा ही बदल दिया, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। ये एक बहुत बड़ा रिस्क था, जिसमें शुरुआती इन्वेस्टमेंट सिर्फ $12,000, उस वक्त के करीब 5 लाख थी। लेकिन साइरस का हौसला और विजन इसे कहीं ज्यादा बड़ा था। उनके पिता सोली पूनावाला ने 12 जून 1966 को पुणे के एफसी कॉलेज में इस सपने की आधारशिला रखी। शुरुआत बहुत मामूली थी। साइरस ने मुंबई के सरकारी हैफकाइन इंस्टीट्यूट से 10 अनुभवी साइंटिस्ट को काम पर रखा, जो वैक्सीन बनाने की बारीकियों को समझते थे। उन्होंने अपने ही घोड़ों के खून से सेरम निकालने के लिए एक छोटी सी लैब बनाई और सिर्फ 2 साल के अंदर 1968 तक सीरम इंस्टीट्यूट ने अपना पहला प्रोडक्ट एंटी टेटानस सेरम सफलतापूर्वक तैयार कर लिया। ये एक बहुत बड़ी कामयाबी थी जिसने न सिर्फ भारत को इस जरूरी दवा के लिए आत्मनिर्भर बनाया, बल्कि ये भी साबित कर दिया कि भारत भी हाई क्वालिटी टीके बना सकता है। साइरस का लक्ष्य हमेशा साफ था, लाइफ सेविंग टीकों को इतना अफोर्डेबल बनाना कि वो हर आम आदमी तक पहुंच सके, ना कि सिर्फ अमीरों तक सीमित रहे। उनका यही अफोर्डेबल वैक्सीन मॉडल उनकी सफलता का मूल मंत्र बना। उन्होंने सरकारी अस्पतालों को सप्लाई से शुरुआत की और धीरे धीरे कंपनी ने रफ्तार पकड़ ली। सीरम इंस्टीट्यूट की कहानी सिर्फ एक कंपनी के ग्रोथ की नहीं है, बल्कि उस सोच की है जिसने दुनिया भर में सेहत की परिभाषा को बदला। साइरस पूनावाला की लो कॉस्ट पर हाई प्रोडक्शन की सोच ने कंपनी को एक छोटी सी शुरुआत से दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीन मैन्युफैक्चरर बना दिया। 1970 के दशक में SII ने डिफ्थेरिया, टेटनस
और पर्ट्यूसिस जैसी बच्चों के लिए जरूरी वैक्सीन बनाना शुरू किया। 1981 तक उन्होंने सांप के काटने पर जीवन बचाने वाला एंटी स्नैक वेनम सीरम भी तैयार कर लिया। ये शुरुआती सफलताएं भारत को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में बड़े कदम थे। कंपनी के लिए सबसे बड़ा मोड़ तब आया जब 1994 में उसे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से प्री क्वालिफिकेशन की मान्यता मिली। इस एक कदम ने SII के लिए यूनाइटेड नेशंस की एजेंसीज जैसे यूनिसेफ और पाहो को टीके सप्लाई करने के दरवाजे खोल दिए। देखते ही देखते कंपनी 170 से ज्यादा देशों में टीके एक्सपोर्ट करने लगी, जिससे उसका असर दुनिया के कोने कोने तक फैल गया। SII ने लगातार नए टीके बनाए, जिनमें मीजल्स, मम्प्स, रूबेला, पोलियो, हेपेटाइटिस B और BCG जैसे कई टीके शामिल थे। इन टीकों ने दुनिया भर में लाखों बच्चों की जान बचाई। एक अनुमान के मुताबिक आज दुनिया के लगभग 65% बच्चों को सीरम इंस्टीट्यूट में बना कम से कम एक टीका जरूर लगता है। इस तरह साइरस पूनावाला ने भारत को सिर्फ वैक्सीन का हब ही नहीं बनाया, बल्कि एक ऐसी ग्लोबल पावर बना दिया जो एफोर्डेबल दवाओं से लाखों लोगों की सेहत की रक्षा करती है। साइरस पूनावाला ने सिर्फ एक कंपनी ही नहीं बनाई, बल्कि एक ऐसी लीगेसी तैयार की जिसे उनके बेटे आधार पूनावाला ने और भी बुलंदियों पर पहुंचाया। आधार ने 2001 में सीरम इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया और 2011 में कंपनी के CEO बने। उनके लीडरशिप में कंपनी ने अपनी ग्लोबल रीच को और भी बढ़ाया और प्रोडक्शन कैपेसिटी को भी कई गुना बढ़ा दिया। आधार के लीडरशिप में 2012 में SII ने डच वैक्सीन मैन्युफैक्चरर बिल्थोबेन बायोलॉजिकल्स को एक्वायर किया, जिससे कंपनी की ताकत और बढ़ गई। 2014 में SII ने ओरल पोलियो वैक्सीन लॉन्च की, जिसने दुनिया से पोलियो मिटाने की मुहिम में एक बड़ी भूमिका निभाई। उनके गाइडेंस में निमोनिया, रोटावायरस और सर्विकल कैंसर जैसी बीमारियों के लिए भी नए टीके डेवलप किए गए। आधार पूनावाला ने बिजनेस के साथ साथ समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी को भी बखूबी निभाया है। उन्होंने अपनी पत्नी नताशा के साथ मिलकर विल्लो पूनावाला चैरिटेबल फाउंडेशन की स्थापना की, जो एजुकेशन, हेल्थ और साफ सफाई जैसे क्षेत्रों में काम करती है। उनकी आधार पूनावाला क्लीन सिटी पहल पुणे शहर को साफ सुथरा बनाने की एक बड़ी कोशिश है। साल 2020 में जब दुनिया पर कोविड-19 पेंडेमिक का कहर टूटा, तो ये सीरम इंस्टीट्यूट के लिए अब तक की सबसे बड़ी परीक्षा थी। जब पूरी दुनिया एक इफेक्टिव वैक्सीन का इंतजार कर रही थी, तब साइरस और आधार पूनावाला ने एक बहुत बड़ा और साहसी दांव खेला। उन्होंने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और एस्ट्राजेनेका के साथ मिलकर कोविशील्ड वैक्सीन बनाने का समझौता किया। सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि उन्होंने वैक्सीन के ट्रायल्स पूरे होने और सरकारी मंजूरी मिलने से पहले ही अपने रिस्क पर लाखों डोजेस बनाना शुरू कर दिया था। यह एक बहुत बड़ा जुआ था, जिसमें शुरुआती इन्वेस्टमेंट $250 मिलियन से ज्यादा का था। आधार पूनावाला ने पुणे में एक नई फैक्ट्री बनाने के लिए $800 मिलियन का एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट किया, ताकि कोविड-19 टीकों का बड़े पैमाने पर प्रोडक्शन हो सके। इस हिम्मत भरे कदम का नतीजा ये हुआ कि SII ने भारत और दुनिया के कई देशों को कोविशील्ड की करोड़ों खुराकें सप्लाई की। उन्होंने खास तौर पर लो और मिडिल इनकम वाले देशों को अफोर्डेबल रेट्स पर टीके दिए। SII ने नोवावैक्स की, कोवोवैक्स और रूस की स्पुतनिक वी जैसी अन्य कोविड-19 वैक्सीन का भी प्रोडक्शन किया, जिससे पेंडेमिक से लड़ने में दुनिया को और भी ताकत मिली। हालांकि ये सफर आसान नहीं था। प्रोडक्शन में रुकावटें, सरकारी एक्सपोर्ट पर लगी पाबंदियां और कई बार आलोचनाएं भी हुई। 2021 की शुरुआत में पुणे की एक फैक्ट्री में आग लगने की दुखद घटना भी घटी, लेकिन साइरस और आधार पूनावाला रुके नहीं। साइरस पूनावाला ने मजबूती से कहा, अगर हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा। उनका यही विश्वास था कि SII का काम सिर्फ बिजनेस करना नहीं, बल्कि इंसानियत की सेवा करना है। कोविड-19 के दौरान SII की भूमिका ने भारत को दुनिया की फार्मेसी के रूप में स्थापित कर दिया। आज 2026 में साइरस पूनावाला 84 साल के हैं और उनकी कहानी हिम्मत, नई सोच और इंसानियत की एक मिसाल है। वो अब सिर्फ घोड़ों के शौकीन नहीं, बल्कि दुनिया के वैक्सीन किंग के रूप में जाने जाते हैं। अक्टूबर 2024 में फोर्ब्स ने उन्हें $22.1 बिलियन की संपत्ति के साथ भारत के 9वें सबसे अमीर व्यक्ति का दर्जा दिया था। उनकी संपत्ति में सीरम इंस्टीट्यूट के अलावा पूनावाला फिनकॉर्प और पुणे के द रिज कार्ल्टन होटल में भी हिस्सेदारी शामिल है। साइरस पूनावाला को उनके काम के लिए भारत के हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड्स में से एक पद्मश्री 2005 और पद्म भूषण 2022 से भी सम्मानित किया गया है। 2019 में उन्हें बिल गेट्स द्वारा ICMR
लाइफ टाइम अचीवमेंट मेडल भी दिया गया। इसी साल उन्हें ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने डॉक्टर ऑफ साइंस की ऑनररी डिग्री से भी नवाजा। साइरस पूनावाला की लेगेसी सिर्फ उनकी दौलत या अवार्ड्स तक ही सीमित नहीं है। उन्होंने दुनिया के उन कोनों तक टीके पहुंचाए हैं जहां उनकी सबसे ज्यादा जरूरत थी, जिससे बच्चों की डेथ रेट कम हुई और लोगों का जीवन बेहतर हुआ। उनका मानना है कि टीके एक अधिकार है, कोई लग्जरी नहीं, और इसी सोच ने ग्लोबल हेल्थ केयर के लिए एक नया स्टैंडर्ड तय किया है। साइरस पूनावाला की कहानी हमें सिखाती है कि अगर एक इंसान के पास विजन, पक्का इरादा और इंसानियत के लिए गहरा जुनून हो तो वो दुनिया में एक बहुत बड़ा बदलाव ला सकता है। घोड़ों के अस्तबल से शुरू हुआ उनका सफर एक ऐसे एम्पायर तक पहुंचा जिसने लाखों जिंदगियां बचाई और भारत को दुनिया के मंच पर गर्व महसूस कराया। वो सच में एक वैक्सीन किंग है जिनकी कहानी आने वाली पीढ़ियों को हमेशा इंस्पायर करती रहेगी। तो ये थी साइरस पूनावाला, भारत के वैक्सीन किंग की इनक्रेडिबल यात्रा। हमें उम्मीद है कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। उनकी इस यात्रा पर आपकी क्या राय है, हमें नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ऐसे ही और इंस्पायरिंग कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साइरस पूनावाला का सफर इस बात का सबूत है कि कभी कभी सबसे बड़े बदलाव उन जगहों से आते हैं जिनके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं होता। एक ऐसा इंसान जो अपनी सुबह रेस कोर्स पर गुजारता था, वो एक ऐसे ग्लोबल लीडर बना जिसने लाखों लोगों को बीमारियों से बचाया। उनकी लेगेसी सीरम इंस्टीट्यूट की बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज में ही नहीं, बल्कि उन लाखों बच्चों की मुस्कान में भी जिंदा है जिन्हें उनके अफोर्डेबल टीकों ने एक हेल्दी फ्यूचर दिया। साइरस पूनावाला ने सिर्फ एक बिजनेस नहीं बनाया, उन्होंने एक बेहतर दुनिया बनाई। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।